मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग जो है दही वाली मंगावा जो चैप्टर है उसका हम लोग संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। पूरा कहानी हम लोग समझने वाले हैं। मात्र 5-10 मिनट का समय लीजिए, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा। इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, सब क्वेश्चन बन जाएगा इस पर। ठीक है, तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखते हैं, देखिए दही वाली मंगामा का जो लेखक है वो कौन सा है लेखक, उनका नाम क्या है, श्रीनिवास जी है लेखक। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बता दिया था। आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। देखिए लेखक का नाम क्या है, श्रीनिवास जी है। पहले जो है दही मंगामा जो चैप्टर का लेखक है उसका लेखक परिचय से क्वेश्चन आता है कि लेखक जो है उनके पास जीवनी में जानते हैं, आखिर उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था जन्म, क्या करते थे वो, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करता है क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। ठीक है देखिए, तो श्रीनिवास जी का लेखक का नाम क्या था, श्रीनिवास जी। उनका पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम था मास्ती वेंकटेश अयंगार। क्या नाम था उनका पूरा नाम, मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम था। उनका जन्म कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो हुआ था कोलार, कर्नाटक जो है बेंगलोर से जगह पड़ता है, तो बेंगलोर में जगह है कोलार, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कर्नाटक के रहने वाले थे तो कन्नड़ भाषा वहां चलता है। तो कन्नड़ भाषा में ना इस कहानी को लिखे थे, कौन, दही वाली मंगामा को जो है ना, वो किस भाषा में, तो कन्नड़ भाषा में लिखे थे। बढ़िया समझिएगा। लेकिन अब कन्नड़ भाषा तो हम लोग समझ में आएगा नहीं क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाला है। तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो हिंदी में अनुवाद किए हैं B.R. नारायण ने। क्वेश्चन पूछता है दही वाली मंगामा का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो B.R. नारायण जी ने किया है। ठीक है, चलिए ये जो है श्रीनिवास जी बढ़िया लेखक से, अच्छा काम किया, अच्छा पुस्तक वगैरह लिखे हैं, तो उनसे जो है ना उनको पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, वो कौन सा मिला पुरस्कार, उनको मिला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन अभी आता है कौन सा पुरस्कार उसको मिला हुआ है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। ये इतना ही थोड़ा सा है संक्षेप में, ये जो है लेखक का परिचय हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पूरा कहानी पर। कहाँ आता है ना कहानी, जो है मंगामा जो कहानी दिया उस कहानी पर आते हैं। क्या है कहानी, अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए इस कहानी में देखिए मगम्मा है मेन, जो कौन है उसमें का लीड, जो मेन इसमें कहानी चलता रहता है, तो मगम्मा है। और उसका एक बहू है, मतलब पतो है, उसका नाम क्या रहता है, नजम्मा नाम रहता है उसको। मगम्मा का एक पुत्र होता है, उसी की पत्नी नजम्मा होती है। इसका भी एक पुत्र होता है। मतलब इसके घर में कितना लोग है, मात्र मगम्मा, नजम्मा, इसका पुत्र है, वो इसका पुत्र है ना। 4 जनों का कहानी है। ठीक है, 4 जन में एक दो आदमी और एंट्री इसमें होता है, बस इतना लोगों का कहानी है इसमें। देखिए ये मान लेते हैं मगम्मा हो गया, ये फिगर समझिए, ये दही इसमें मटका रखी है मुड़ी पर, है ना। ये जो है ये नजमा हो गई, इसकी पतो हो गई, इसकी पतो यानी बहू हो गई है नजम्मा। देखिए, और ये उसका नजम्मा का पुत्र हो गया। इस तीनों के बीच जो विवाद चलता है, इसी में सब कहानी होता है। देखिए क्या होता है, ऐसा जो है ना, ऐसा कहानी हर एक गांव में एक दो बुढ़िया को मिल जाता है। क्या हुआ था, तो जो ये मगम्मा जो है, मगम्मा, उसका गांव का नाम क्या रहता है, वेंकटपुर गांव में उसका घर रहता है। वो हर एक मतलब गांव से जो है ना एक जाती है बेंगलुरु दही बेचने जाती है। क्या बेचती है, वो दही बेचने जाती है कहाँ, बेंगलुरु शहर। ठीक है ना, जिससे गांव से लगभग 3 मील के आसपास दूरी पर था बेंगलुरु शहर। ठीक है ना, और जो बेंगलुरु, देखिए मान लीजिए इसका घर यहाँ पे हो गया, किसका, मगम्मा का। यहाँ से जा रही रास्ते में, यहाँ जा रही है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु जा रही है दही बेचने के लिए। तो रास्ते में जो है ना एक घर था, मतलब और तो घर रहा होगा, उस घर में जो है ना एक महिला थी जिनसे उनका जान पहचान हो गया था। सारा बात जो है ना अपना घर के जितना पत्तों का बात हुआ, अपना चोरी वाला बात हुआ, उनसे कहती थी। तो उनको क्या, तो उन महिला का क्या कहती थी, माजी कहती थी। क्या कहती थी उनको, माजी कह के संबोधित किया करती थी, माजी कह के सारा बात बता दी थी। अब महिला का काम है, जब दो महिला मिल जाएगा सब, वो सास जब मिलेगी तो सास से बात करती है, खाली पतोह के बात करेगी, पतोह ये है करती है, हो करती है। अब लोग जानते हो गाँव देहात में ऐसा होता है, एकदम खाली पतोह के बात चलता है। ठीक है, तो ये जितना इधर से जाएगी दही बेचने तभी मिलती थी, कहती थी, और जैसे आती थी तभी कुछ ना कुछ अगर होता है तो कहती थी माजी से। ठीक है ना, पूरा कहानी माजी से वो कहती थी। एक दिन क्या हुआ, ये कहानी अब ट्विस्ट आता है, कहानी में थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है। क्या आता है, एक दिन जो है मगम्मा घर गई, घर जाती है तो क्या देखती है कि नजम्मा जो उसकी पतो है वो अपने पुत्र को पीट रही है। मतलब मगम्मा का जो पोता है उसको पिटाई पिटाई हो रहा था उसकी माँ के द्वारा। और इसी पर जो है ना सास जो है मगम्मा बोल देती है कि इसको पतो को बोलती है, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो। अब इतना ही बात कोई सास कोई पतो नजामा जो है ना उल्टे दूसरे को और सुना दी है कि नहीं, उसी के ऊपर चढ़ गई कि हमार बेटा हम ना मरे। लोग बोल रहे हैं कि हमारा बेटा, हम बेटा खुशो करी, है कि नहीं, बहुत सारा बात लगी बोल रहे हैं। इससे झगड़ा, दोनों में झगड़ा हो गया, बहस हो गया। इसे मगाम बोलती है कि आने दो मेरा बेटा को, मैंने उसके पति को आने दो,
उससे कहा करे तुमको हम बोली सुनवाते हैं, डांटवाते हैं, है कि नहीं है। अब देखिए, और जब उसका पुत्र आता है, मंगामा का जब पुत्र आता है बाहर से, मतलब कोई गैर आता है घर पे, तो उसे जब कहती है, तो उसका पुत्र कहता है कि क्यों उसको डांटती हो। मान लीजिए उसका पुत्र तो बोलबे करेगी, डरबे करेगी, क्यों गलती करती हो। तो मंगामा को दुख होता है इस बात को, मैंने जो उसका पुत्र होता है ना, वो पत्नी तरफ से ही बोलता है। तो मंगामा का ये था कि कहीं मंगामा डांटेगा अपने पत्नी को, काहे बोलती है अपने सास से, काहे बोलती है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उल्टे में क्या होता है, जो पति उसका आता है, मैंने इसका जो पुत्र आता है मंगामा का, उल्टे में पशु अपने पत्नी तरफ से बोलता है। और मंगामा का बहुत दुख होता है इस बात को। तो मंगामा कहते है कि तुम चाहता है कि हम अलग रहें, हम अलग खाना बना के खाएं। तो वो कहता है उसके पुत्र की, और तुम चाहती हो तो अलग अलग खाना बना सकती हो, हमको कोई एतराज है नहीं है। अब इस बात से मंगामा को बहुत दुख पहुंचा। और मंगामा कहती है ठीक है। तो वह दोपहर से, उसी दिन से जो है ना, दोपहर से आगे खाना लगी अपना अलग बनाने। अब ये कहानी यहाँ पे आ गया, खाना लगी अलग बनाने, मैंने सब अलग हो गया सभी। वह जो है अपने पुत्र को लेकर के, मैंने उसका पुत्र नजामा और जो पुत्र था उसका, तीनों अलग हो रहा है, सिर्फ मगामा अकेले रह रही है, ठीक है। अब देखिए इस वक्त क्या होता है। पर जब एक में थी मगामा, तो अपने जो पैसे कमा रही थी, जो पैसा तो कमा रही थी, जाहिर सी बात है, जब दही बेच रही तो पैसा कमा रही थी, तो पैसा कमा रही थी, तो अपने पतों के ले जमा के लिए कान में का, ये कान में का, भाई नाक में का, नाक में कहने भाई नाक में का, यहाँ नाक में बनवा रही थी, मैंने गहना में बनवा के दे रही थी। अब समझ लीजिए, मतलब वही चीज कर रही थी, पतों के लिए, अपने पोता के लिए, मैंने कर दे रही थी, तो पैसा नहीं बच रहा था। अब तो अलगे हो गया, अब सारा पैसा बच रहा था इसके पास, तो क्या करेगी बचा करके। तो जब गई माजी के पास, तो माजी जो है बढ़िया घर की थी, ठीक है ना, तो वह जो है मखमल का ब्लाउज पहनी थी, मैंने बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती थी। तो जाकर मंगामा कहती है कि माजी आप जो है ब्लाउज जो पहनी है, किस कौन सा है, कितना महंगा मिलता है, आप हमको बताइए, हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि मेरा पैसा है। आप पैसा किसको देंगे, पैसा का क्या करेंगे हम। तो बताती है कि मखमल का है, जाकर मखमल ब्लाउज किन के पहन लेती है, कौन, मंगामा, मंगा पहन लेती है। अब यह बात जो है, अब यह देख लेती है इसके पुतैया, पुतैया आनी बनी मारती है कि देखा ना, बुढ़ारी में जवानी है, तो मतलब बहुत तरह की बात कहती है उसको, है कि नहीं है, कमेंट करती है कि मखमल के ब्लाउज पहन जाता है कि नहीं है। तो इसी जो है, अब यह बात जो है किसको था चल गया। अब देखिए इस कहानी में मान लीजिए ये फिल्म हो गया, है ना, ये कहानी चल रहा था, इस कहानी में अब एंट्री होता है गुंडा का, एक विलन का। बिना कहानी में गुंडा का कहानी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। इसमें एंट्री किसका था, गुंडा का। गुंडा कौन होता है, देखिए यहाँ पे है रंगप्पा। रंगप्पा का एंट्री होता है, विलन है एकदम इस फिल्म का, एकदम बुझे के वही है। आप पुष्पा टू फिल्म देखे होंगे, उसमें कहता है ना, रप्पा रप्पा काटूंगा, वही रंगप्पा है कि देख रहे हैं। रंगप्पा जो गुंडे का रोल उसमें अदा किया, क्या करता है वह। रंगप्पा कैसे आदमी था, तो वह जुआरी था या शराबी था, उसमें जाए कि रंगप्पा कैसे था, जुआरी था, शराबी था, गलत काम उसे करना उसका अति था, पेशा था। अब यह बात रंगप्पा को था लग जाता है कि मंगामा के पास पैसा बहुत है, इसलिए वो मखमल का ब्लाउज में बहुत पैसा रखी हुई है ना। और वह अपने बेटा से अलग हो गई है, पतों से अलग रहती है, तो पैसा तो रहा होगा। अब इसी का फायदा उठाकर रंगप्पा जो है ना, उसको रास्ता में लगा कमेंट करने, छेड़खानी करने कि क्यों मंगामा आजकल बहुत चहक रही हो, है कि नहीं है, कुछ पैसा मुझे तो कर्ज के रूप में तुमको लौटा देंगे। लगा रास्ता में एक जगह पड़ता था, अमराई का कुआं है, वहां पे जो ना इनको यहाँ पकड़ लेता था उसको। एक बार क्या हुआ कि बात है, मंगामा जा रही थी, उसको जो है रंगप्पा जो ना हाथ पकड़ के बैठा लिया कि बैठो। अब मंगम्मा कहती है कि इतना हौसला तो मेरा पति नहीं पकड़ा था जितना हौसला ये पकड़ा है कि नहीं है। तो उसको डर लगने लगा मंगम्मा को कि कोई कुछ कर ना दे, है कि नहीं है। कुछ भी कर सकता है, जुआरी है, शराबी कुछ भी कर सकता है, उसको मंगम्मा को डर लग रहा था। तो मंगम्मा जो है जाकर ये सारा बात किसे, माँ जी से कहती है, और कहती है माँ जी मेरा कुछ पैसा मेरे पास है, उसको आप रखवा दीजिए कहीं। तो माँ जी कहती है कि हम अपने पति से पूछ के बताएंगे, ठीक है ना। अब रंगापा जब इस तरह करता है मंगम्मा को छिड़गानी, अब यह खबर ले जाता है उसके पतोह को, किसको, नजम्मा को। और नजम्मा बड़ी चालाक थी। नजम्मा सोची कि मान लेते हैं ये पैसुआ, ये मंगामा दे देगी कोई रंगापा को, तो हम तक खाली कुछ नहीं मिल रहा हम लोग को। अब यह चाल चलती है, कौन, पतोह चाल चलती है कि नहीं है। क्या चाल क्या चलती है, अपने बेटे को कहती है तू चल जो, तुम जाओ अपने दादी के पास रहना, मेरे पास मत आना, ठीक है ना। चाल चलती है मिलाने के लिए कि पैसा उसको ना देगी। अब चाल चलती है पुत्र को सिहा भेज देती है कि जाओ दादी के पास रहना, आना मत। सही में वैसा ही होता है, पुत्र जाता है दादी के पास रहता है। और एक दिन क्या करता है कि दादी के पास रहता है और जिद करता है कि हम भी चलेंगे दही बेचने साथ में। अब एक बूढ़ी जो है वह माथा पर रखी है कौन सी, दही का मटका रखी है, अब बच्चे को लेके जाएगी, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उसको आता है सब, वो कौन कौन आता है, तो नजमा आती है, उसका बेटा आता है, वो आता है और माफी मांगता है, कहता से जो हो गया सो हो गया, कब ले तुम अलग रहोगी, अब तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है,
है ना, साथ में रहो। तब उस घटना बाद जो लगती है फिर हुआ साथ रहने कौन बगामा निजामा सब साथ हो जाता है सब। और लगती है निजामा को आने की अब आप काहे ले जाएंगे दही बेचने के लिए, हम जाते हैं दही बेचने के लिए, आप घरे आराम कीजिए। अब निजामा लगती है दही बेचने और ये घर होने लगती है और सब साथ में हो जाता है सब। यानी इस फिल्म का हैप्पी एंडिंग हो जाता है, सारा फैमिली मिल जाता है और हैप्पी एंडिंग हो जाता है। ठीक है, देखिए ये रंगप्पा है। आशा करते हैं कि पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपका वीडियो देखिए यहाँ पर दिख साइड में दिख रहा होगा वीडियो, यहाँ से जाकर क्लिक करके देख लीजिए। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है सब चीज का, उसमें जाकर देख लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब इस पर डाल दिया गया है। आप पूरा बढ़िया से देख करके बना लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो मैट्रिक में है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब मिलते हैं ऐसा ही अगले वीडियो में, जो अगला चैप्टर है नए वीडियो में, मतलब नए चैप्टर के साथ खूब नए अंदाज में। तब तक आप खूब मन लगा पढ़ाई कीजिए और अध्ययन कीजिए। ठीक है।